हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के डी श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। बगैर किसी लेट लतीफ़ के आज एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि बड़ा ही प्रभावशाली है। होम्योपैथी को और कैसे आगे बढ़ाएं, होम्योपैथी को कैसे और निखारें, होम्योपैथी को कैसे और ज़्यादा उन्नत के मार्ग पर अग्रसित करें। हाउ टू इम्प्रूव होम्योपैथी। मित्रों, ये जो टॉपिक है यह सूरज को रोशनी दिखाने, दिया दिखाने के जैसा लगता है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं होम्योपैथी को निखार सकूँ या उसके ऊपर कुछ मैं टिप्पणी कर सकूँ। लेकिन हाँ, अगर जो मैं कुछ बात करता हूँ तो इस यहाँ मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि किन कारणों के वजह से होम्योपैथी में बाधा आती है। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2 में हाउ टू इम्प्रूव होम्योपैथी से रिलेटेड ये हमारा वीडियो था, होम्योपैथी बाय चॉइस और बाय चांस। उसके बाद मैं बना रहा हूँ। तो मित्रों, मैं कुछ बातों, कुछ बिंदुओं के ऊपर बात करता हूँ जो कि होम्योपैथ में बाधा, एक रुकावट के रूप में। आइए शुरू करता हूँ। पहला मेरा जो है बात है उन माँ बाप से कि प्लीज़ आप अपने पैथी के लिए जानसी न खोजिए, आप अपने पेशे के लिए उत्तराधिकारी न खोजिए, खासकर तब जब आपका बच्चा डॉक्टर न बनना चाहता हो। ज़बरदस्ती उसे वो आप होम्योपैथिक डॉक्टर ना बनाएं। यह समाज के लिए, भारत के लिए कल्याणकारी, हितकारी नहीं होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, पैदा करेगा। अगर जो हर माँ बाप के सोचने से हर बच्चा अगर जो कुछ बन जाता तो यहाँ पर हर कोई IAS PCS ही नजर आता। इसलिए उन्हीं को भेजिए इस पैथी में जिनको इस पैथी की ज़रूरत है और जो कुछ विशेष करना चाहते हैं। वही लोग आए जो कुछ यहाँ पे विशेष करना चाहते हैं। और अगर जो आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, बहुत ही बड़ी बात है, छोटी मुंह से बड़ी बात कहना, लेकिन यही सच है। एक प्रोफेसर जब चलता है उसे ज्वाइनिंग लेटर मिलती है कि 30,000, 40,000, 25,000, 35,000 सैलरी मिलेगी। बड़े सारे सपने और अरमान आंखों में सजो करके वह किसी महाविद्यालय में पहुंचते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं। बड़े हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से, अच्छा जो है गॉगल्स, चश्मा, टाई, सूट, बूट, बेल, अप टू डेट, एकदम प्रोफेसर की तरीके से वो आते हैं। पहले महीने में सैलरी नहीं मिलती है उनको जब, तो हम लोगों ने देखा, महसूस किया कि सूट बूट गायब हो गया, अब पैंट शर्ट में हो गया। 2 महीना 3 महीना जब और सैलरी नहीं मिलती है तो जो ये क्रिच है, ये शर्ट के जो है उसमें मुरेड़ी पड़ जाती है, सिकुड़न, सिलवटे पड़ जाती है, जूतों में पॉलिश नहीं होता है। अब अगर जो देखा जाए तो विद्यार्थी होने के नाते एक प्रोफेसर से जो रिलेशन है बहुत ही प्रगाढ़ होता है। वह भी तो अपने बीवी बच्चों से कुछ वादा करके आते हैं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ जॉब करूँगा, ये भेजूँगा, वो करूँगा, वो खरीदेंगे, ये करेंगे, ज़िंदगी मज़े में कटेगी, मस्त रहेंगे, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। बहुत सारे अरमान लेकर के उन्होंने BHMS किया और उसके बाद में प्रोफेसर बने, MD किए, प्रोफेसर बने। लेकिन यहाँ पे 6 महीना जब सैलरी ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा। सपनों से जो सपने देखे गए थे, नंगी आंखों से जो सपने देखे गए थे दिनों में जो है बैठ करके परिवार के साथ, वह टूटता दिखाई देता है। और एक टूटा हुआ इंसान क्लास में पहुंच करके कितना पढ़ाएगा। बावजूद इसके कि 4 महीना, 6 महीना, साल भर से सैलरी रुकी हुई है, लेकिन वह अपने जुबान को सिले रहते, किसी से नहीं कुछ कहते। इसके बाद में भी वह आते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए। वहाँ पर बच्चों का एक अलग ही अंदाज होता है। कोई एनाटॉमी पढ़ना चाहता है तो किसी को फिजियोलॉजी वाला पसंद नहीं, कोई मटेरिया पढ़ना चाहता है तो किसी को मटेरिया का टीचर पसंद नहीं, क्योंकि वो किताब देख करके पढ़ाता है, बोल बोल के पढ़ाता है। किसी को ऑर्गेनन समझ में नहीं आती है क्योंकि जो है वो टीचर की लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। किसी को ऑप्स गानी में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को सर्जरी का प्रोफेसर पसंद नहीं है, कोई रिपोर्टराइजेशन जानना ही नहीं चाहता है, कोई PM PSM कुछ नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि वहाँ पे जो है मॉर्टिलिटी और ये जो है डेथ रेट और जो है बर्थ रेट और फलाना ढिमका है। कुल मिला के एक्सक्यूसेज और बहाने इतने होते हैं कि जिसके वजह से प्रोफेसर एक तो खुद अपनी मुसीबतों से हारा, और प्लस जो है यहाँ पे हम प्राथमिकता देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड को,
लेकिन मित्रों, पेपर तो हमें जो है पूरे 5 प्रश्न हल करने हैं ना, तो क्लास भी तो पूरा करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मोस्टली जो है गैंग बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, फला ग्रुप फला ग्रुप फला ग्रुप। यहाँ से भी जो है क्या है कि थका हारा प्रोफेसर जब आपको देखा तो जितना आपको ज़रूरत थी या ज़रूरत नहीं थी उसके अनुसार उसने आपको पढ़ा दिया, दैट्स ऑल। अब यही बच्चे जो है 1.5 साल बाद में ग्रुप बना करके अपना गैंग तैयार करके जब होटल में पहुंचते हैं पेपर देने के लिए, कमरा लेना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेजों में जो है दूर सेंटर जाता है, तो वहाँ पर जनरली ये रिटर्न पास करें या ना करें, लेकिन प्रैक्टिकली दे आर कंबाइंड विद ईच अदर इन ए रिलेशनशिप ऑफ लव, इनको प्यार हो जाता है। अब आप बताएं कि जिस इंसान को बॉर्डर पे भेजा गया है लड़ाई करने के लिए, अगर जो वह हथियार पहले से ही डाल दे तो क्या जीत होगी उसकी। यही कारण होता है कि फर्स्ट ईयर में 50 बच्चे थे, सेकेंड ईयर पहुंचते पहुंचते 10 बच्चे, 40 फेल, बैक, फिर बैक, बैक पे बैक, बैक पे एक बैक। अब आप बताएं जो इंसान 5 सालों में इतना बैक पेपर दिया है वह आने वाली ज़िंदगी में कितना लोगों को आगे ले जाएगा। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि कहीं जो है गलती से जो है उन्हें किसी ने फेल कर दिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोफेसर किसी योग्य कैंडिडेट को कभी फेल कर सकता है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि जो है उनके योग्यता के अनुसार नंबर ना दिया गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी इंसान ने जो है और रोशनी में पड़े हुए सोने को जो है पत्थर समझ के फेंक दिया। मित्रों, यहाँ जो है क्या है कि मैं एक कैपिंग करना चाह रहा हूँ कि जब राम चाहते तो वो कह सकते थे अपनी माँ से, उसकी माँ ने बुलाया, बोला ये राजा उजा बनना छोड़ और ये जो है सन्यासियों के बेस पहन निकल 14 साल के लिए। वो चाहते तो पूछ सकते थे वाई, क्यों? आज का समय होता तो लोग कोर्ट केस कर देते, बोलते पापा मुझे हल्के में ना लेना, ये तो हमारी पुश्तैनी संपत्ति है, ये मेरा है। लेकिन राम ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि भाइयों में विरोध होता। उन्होंने कहा माँ मुझे कब जाना है। ऊपर से एक भाई वहाँ भी पहुँच गया, जो पैर मखमल पे चलते थे और जो है कालीन पे चलते थे उनको कांटों पे चलने पे मजबूर कर दिया। एक चप्पल था वो भी ले आया, परीक्षा दिया, परीक्षा पे परीक्षा, किसी से मदद नहीं मांगी। 14 साल तक तपस्या किया, ना जाने कितने लोगों से लड़ा, रावण से लड़ा, पत्नी को वापस लेकर के जब लौट करके आए तो राम को राम ना कहा गया बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा गया। और 14 वर्ष की तपस्या के बाद में उन्होंने 21,000 वर्ष राज किया। मित्रों, आपका एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर जो है फ्यूचर आपके लिए तालियां बजा करके आपका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है। और यकीन माने जब आप 5 साल तक तपस्या करके आएंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो लोग आपको सैल्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक खुराक दवा में लोगों की बीमारियां आप ठीक करेंगे। अब रहा सवाल ये है कि जब आप यहीं पे कुरीतियों में फंस जाते हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपनी बातों के लिए माफ़ी भी चाहता हूँ जिसे बुरा लगे, लेकिन सच यही है कि अगर जो आपको 5 साल का समय मिला है तो आप उस 5 साल में सिर्फ और सिर्फ तपस्या करें। आपके माँ बाप ये जानते हैं कि आप वहाँ जा करके कोई किसी से प्यार के बंधनों में बंध जाएंगे, आप वहाँ रोमांस करेंगे, आप वहाँ जा करके अपनी जो है लाइफ लॉन्ग बनाने के लिए मैरिज की प्लान करेंगे, होटल में जा करके एंजॉय करेंगे, तो आपके माँ बाप कभी भी रिस्क नहीं लेते कि वो आपको डॉक्टर बनाए। ना जाने कितनी तपस्या से, कितनी मुसीबतों से, कितने सपनों को मार करके वो लोग पैसा भेजते हैं। और कुछ गार्जियन तो ऐसे हैं कि उनके शर्ट उतार करके देखा जाए भाई साहब तो भारत के मानचित्र में उतने जो है वर्ड नहीं मिलेंगे जितने उनके बनियाइन और अंडरवियर में छेद मिलेंगे। एक बाप कभी भी अपनी बनियाइन नहीं लेता, अंडरवियर नहीं लेता आपके लिए, वो पैसे भेज रहा है, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि 5 साल के बीच में आप किसी भी प्रकार के प्रेम प्रसंगों में ना पड़ें, आप किसी से रोमांस ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ अगर जो टेस्ट और एंजॉय और लव करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने सिलेबस से करें, अपनी पैथी से करें। दूसरा है आत्मनिर्भर। अगर जो ऐसा आप करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करते हैं तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे।
अब आता है बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लिया, प्रैक्टिस करना शुरू, और वो भी अपनी पैथी में नहीं, दूसरे पैथी में जा करके। मेरे भाई, अभी तक होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड ने, CCH ने कहीं से भी कोई लिखित या मौखिक तौर पे कुछ नहीं कहा है कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन किसी अन्य पैथी के दवा, इंजेक्शन, टैबलेट या चूरन को जो है प्रयोग करे। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, फिजिशियन हैं, जिनको मैंने देखा है कि क्या वो अपने सीने पे हाथ रख करके दिल से बोले, क्या उन्हें गर्व महसूस होता है जब उनके पास कोई एजुकेटेड इंसान आता है और वो उसे उठा करके टैबलेट, इंजेक्शन देते हैं, तो लोग भाव बस, प्रेम बस, संकोच बस ले तो जरूर लेते हैं, लेकिन सोचते हैं ये है तो होम्योपैथिक डॉक्टर ही, इसलिए इसको कैसे दें। और मित्रों, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन नहीं है, किसी के अंडर में काम किए हैं, और उनके वजह से भी यह पैथी बहुत बदनाम होती है। उन्हें इससे क्या मतलब है कि जो है अमोनियम कार्ब के साथ लैक्टेसिस नहीं देते हैं, पिस्मेल्फिका के साथ रस्टक नहीं देते हैं, जिंकमेट के साथ में कैमोमिला एनबी नहीं देते, उन्हें इनेमिकल से कोई मतलब नहीं। वह दे रहे हैं, ये नहीं तो ये काम करेगा, ये नहीं तो ये काम करेगा, ये नहीं तो ये काम करेगा। हम यहाँ पे दिनों रात मेहनत करते हैं, 5 साल मेहनत करते हैं, रगड़ते हैं, घिसते हैं, प्रोफेसर के साथ रहते हैं, तब जा करके 2 मरीजों को ठीक करते हैं, 10 मरीजों को खराब करते हैं। इनका भी खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। सरकार से करबद्ध निवेदन है कि कृपया बगैर रजिस्टर्ड लोग जो भी होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको इस जो है पेशे में प्रैक्टिस ना करे, ऐसा कुछ कानून बनाए। इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, कोई डिग्री ही नहीं, लेकिन फिर भी ये दवा दे रहे हैं। किस बेस पे दे रहे हैं भाई? इनसे ज़्यादा खतरनाक ये हैं जो इस पैथी में पढ़ करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें 5 साल पढ़ना नहीं है और किसी न किसी चीज़ में जो है जा करके ये जो है कैसे जैसे तैसे डिग्री लेंगे, दूसरे के यहाँ जा करके प्रैक्टिस करेंगे, अन्य मोड में प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो दवा देंगे तो और घातक है, क्योंकि ये 4 होम्योपैथिक दवा देंगे, साथ में 2 जो है एलोपैथिक जोड़ेंगे या किसी अन्य मोड की दवा जोड़ेंगे, दोनों आपस में मिला करके कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाएगा, मरीज की तो वाट लग जाएगी। तो यही लोग हैं जो इस पैथी को वाट लगा रहे हैं। अगर जो ये लोग अपने में सुधार कर लें और इनको जो है यहाँ पर एक निश्चित मार्गदर्शन मिल जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पैथी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम किया जा सकता है। अब रहा सवाल ये है कि इनसे तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई होम्योपैथी का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप 24 घंटा भी पढ़ेंगे तब भी नहीं समय मिलेगा। और अगर जो आप जिस ईयर में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कुछ समय बचता है, तो आप अपने पैथी में किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के अंडर में आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप ये सीख पाए कि होम्योपैथ है क्या, इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। लौट आओ अपने घर को, अभी बहुत अच्छा है। कल को जब बहुत देर होकर के लौटेंगे, तब तक बहुतों की वाट लगा चुके होंगे आप, और ऐसा आप ना करें। समय का इंतजार। अगर जो आप 5 साल तक अपनी पैथी में लग करके पढ़ाई करते हैं, हर बिंदुओं से गुजरते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो यकीन माने एक बेहतर खूबसूरत भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। मित्रों, फ्लाइंग मशीन बनाने में कई लोग लगे थे, लाखों लोग लगे हुए थे। सैमुअल लिंगले भी लगे हुए थे। वो इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि वह अपनी लोकप्रियता पाना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन जुनून व्यक्तियों ने हमेशा, जिसको अपने पेशे से, अपने पैथी से, अपने कार्य से, अपने दुकान से, अपने मकान से, अपने हर उस चीज़ से प्यार होता है जिससे उनका जीवन यापन चलता है, जिससे उनका रुतबा बनता है, अगर जो आपके दिल में उसके प्रति सम्मान, इज्जत है, तो यकीन माने आप इतिहास रचेंगे। राइट ब्रदर्स ने उड़ा दिया, वो सोच रहे थे, राइट ब्रदर्स ने बना के दिखा दिया। इसी तरीके से यकीन माने, अगर जो आप 4-5 साल तक जो है बढ़िया से पढ़ के आते हैं, तो आप खुद इतने मास्टर हो जाएंगे कि किसी भी मेडिसिन को आप खुद डिस्पेंस करेंगे और हर मरीज आपका ठीक होगा और आपका दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगा। आप उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर अग्रसित रहेंगे। और हाँ, याद रखना कि जब भी तुम्हारे साथ कोई असाधारण घटना हो, असाधारण उपलब्धि हो, तो अपनी पीठ को ना थपथपाना। याद रखना
उन लोगों को जिन्होंने 5 साल तक तुम्हारे लिए अपने दिन रात एक करके आपको इस लायक बनाया, वो है आपके प्रोफेसर, आपके टीचर्स, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया, तो उनको प्रणाम करना। मैं इस मंच के माध्यम से अपने सभी प्रोफेसर्स का बड़ा आभारी हूँ, बड़ा ही ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं किसी की मुसीबत को दूर कर रहा हूँ, किसी की बीमारियों को ठीक कर रहा हूँ। तो मैं सच बताऊँ, आज अगर जो मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा, हमें अच्छा भोजन, अच्छा वाहन मिल रहा है, तो मैं अपने गुरुओं का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि अमूमन लोग भूल जाते हैं, लेकिन मुझे याद है। मैं श्री प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. प्रसाद साहब का आजीवन ऋणी हूँ क्योंकि उन्होंने इस पैथी का ABCD मुझे पढ़ाया। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव सर का बड़ा ही ऋणी हूँ। मैं श्री डॉक्टर अकबर अली सर का बहुत ऋणी हूँ। डॉक्टर अनीस सर का बड़ा ऋणी हूँ। डॉक्टर पटेल साहब का बड़ा ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया। डॉक्टर काली दादा का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे वो सिखाया जो पूरा जीवन भी अगर जो मैं उनके यहाँ रह करके उनकी सेवा करूँ तब भी पूरा नहीं किया जा सकता है। मैं डॉक्टर रमेश चंद साहब जो कि प्राचार्य हमारे यहाँ के थे, वो हमारे पिता तुल्य हैं, मैं उनका बड़ा ऋणी हूँ। मैं डॉक्टर विजय कृष्णा साहब का बड़ा ही ऋणी हूँ, बड़ा मदद उन्होंने मेरा किया। इसके अलावा मित्रों, सच बताऊँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी कायनात को बदल दिया। मैं चक्रवर्ती साहब का, मैं बनर्जी साहब का, मैं चटर्जी साहब का बहुत ऋणी। उन्होंने बहुत पढ़ाया और उसी के बाद में हम लोग कुछ सीख पाए। डॉक्टर अजय पांडे सर बहुत पढ़ाए हम लोगों को। और एक रियल हीरो के रूप में अगर जो कहूँ, डॉक्टर अनिल पांडे सर, वो रियल हीरो है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। PM PSM को उन्होंने 2-3 बार रिवीजन करवा दिया था हम लोगों के समय। तो ये लोग रियल हीरो हैं मित्रों। अगर जो भूल बस किसी का नाम छूट गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हर किसी का तो नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन दे आर रियल हीरो ऑफ माई लाइफ। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब इनके कृपा से हूँ, इनके आशीर्वाद से हूँ। अब आइए मित्रों, आपसे बताता हूँ कि हमेशा अपने पैथी के प्रति जुनून रखना। तजुर्बेदार इंसान सिर्फ एक पैसे से बंद करके अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, लेकिन जुनूनी इंसान अपने पैसे और अपने पैथी के प्रति जो जुनून रखता है, इज्जत रखता है, वह इतिहास कब लिख दे कुछ कहा नहीं जा सकता। वह इतिहास को बदलने में सक्षम है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे मास्टर, जो फादर ऑफ होम्योपैथी हैं, डॉक्टर हनीमैन साहब ने चुटकियों में नहीं, अपने चुनौतियों के बल पे जो है इस होम्योपैथ का निर्माण किया और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, यही कहना चाहूँगा कि हे भगवान, हे राम, हर मर्ज का कुछ वैध हो जाए। जो अनसुलझी हो इलाजे, उनका भी होम्योपैथी में गजब का मैथ हो जाए। अगर भूल से भी छू लूँ किसी मिट्टी को तो मेरे हाथों में आते आते होम्योपैथ हो जाए। बड़ा प्यार करता हूँ इस पैथी से, बड़ा पैशन से बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे मेरी इन्हीं आंखों से वो दिखाया है जिसको डॉक्टरों ने कहा कि यह असाध्य है। मुबस्सिर हुसैन साहब को जो है डॉक्टरों ने कहा था 3 घंटे के मेहमान है। किरण वालों को कहा था कि जो है कोविड हो गया है, उनको कोविड हो गया है। कैंसर के पेशेंट, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के पेशेंट, बच्चेदानी के जो है गांठ के पेशेंट, जो हर जगह से असाध्य थे, इनका इलाज नहीं हो रहा था, इस क्लिनिक से ठीक हुए। ना जाने कितने लोगों को बच्चे प्राप्त हुए, कितने लोगों के स्तन के जो है गांठें ठीक हुई। बवासीर, महसी, भकंदर, पथरी की कोई गिनती नहीं है। पैरालाइसिस के पेशेंट ठीक हुए, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कितनी बीमारियां यहाँ से ठीक होती। दिन प्रतिदिन एक न्यू इतिहास रचा जाता है। मैं स्पेशली उन भाई बहनों से जो है हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि जो मायूस हो गए हैं, कह रहे हैं कि उनका बीमारी का इलाज ही नहीं हो सकता है। प्लीज़, अगर जो आप मेरे फीस को देने में सक्षम हैं तो मेरा फीस दे करके परामर्श लें। यदि आप फीस देने में सक्षम नहीं हैं तो बगैर फीस के आप जो है हमको फ़ोन करिए हमारे नंबर पे 6392329768।
मैं आपका फ़ोन रिसीव करूँगा। आपको निःशुल्क परामर्श देने के लिए मैं 24 घंटे आपसे वचनबद्ध हूँ। क्या करेंगे इस ज़िंदगी का? जब तक जिंदा है तब तक तो किसी के काम आ जाए। मित्रों, वो हर माताएं, बहनें, भाई, बंधु जो कि पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, हर मंगलवार को डालीगंज में हाथी बाबा मंदिर पर शाम 6 बजे से 9 बजे तक निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप लगाता हूँ। वहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ, परामर्श सब कुछ हैं। आप आएँ, उसका लाभ उठाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी इस पैथी से दिल नहीं भरा है। मेरा कोई जानने वाला हो तो अगर जो मैं मर जाऊं, वैसे मरने वाला इतनी जल्दी नहीं हूं, कम से कम 10 करोड़ लोगों को ठीक करके जाऊंगा, ये आपसे वादा है मेरा। और जिसमें से अब तक कुछ नहीं तो कम से कम मेरे रिकॉर्ड के अनुसार 2 लाख से ऊपर लोगों को निःशुल्क ट्रीटमेंट कर चुका है। इतने लोगों को ठीक करना है और उसके बाद में भी दिल नहीं भर रहा है। अगर जो भूल से कहीं मर भी गया तो इस सीने पे, इस छाती पे ला करके मटेरिया मेडिका का बुक रख देना, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है और अगले जन्म में फिर होम्योपैथी में प्रैक्टिस करना है। जय हिंद, जय भारत, जय।